नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब मित्रों को आज मैं बताने वाली हूँ हनुमान जी के वीर चमत्कारी सुंदरकांड के बारे में, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी सफलता के देवता माने जाते हैं और माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ कर लेने से हर मुसीबत से आप छुटकारा पा लेते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड को याद किया जाता है सफलता के लिए। क्या है सुंदरकांड? सबसे पहले वो बताती हूँ आप सभी को। श्री रामचरितमानस के 5वें अध्याय में आता है। इसको लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इस अध्याय का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। सबसे पहले जान ले, श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं और सुंदरकांड के अतिरिक्त सभी स्थानों के नाम स्थिति के आधार पर रखे गए हैं। बाली लीला को बालकांड बोलते हैं, अयोध्या की घटनाओं को अयोध्या कांड बोलते हैं और जंगल की संस्कृत में बोलते हैं अरण्य कांड। तो इसलिए अरण्यकांड किष्किंधा राज्य के कारण किष्किंधा कांड पड़ा। लंका में हुए युद्ध को लंका कांड और जीवन में जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तरकांड में दिए गए हैं। अब सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है? हनुमान जी सीता जी की खोज में जब लंका गए हुए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत में बसी हुई है। दोस्तों, त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ से 3 पर्वत में पहला सुवेर पर्वत, जहाँ के मैदान में पूरा युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ दैत्यों के घर बसे हुए थे। और तीसरा सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका पर्वत निर्मित है। और इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता माता जी का भेंट हुआ था। इस कांड को सबसे प्रमुख घटना यही हुई थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। अब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि सुंदरकांड का नाम क्यों रखा गया है, तो शायद आप बता सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस में शुरू में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। कोई शुभ कार्य हो, कभी भी किसी मनुष्य के जीवन में ज़्यादा परेशानी से भर जाती है अगर तो सुंदरकांड का पाठ चालू कर दे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दुख तकलीफ कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जो भी ज्योतिष हो, संत महात्मा हो, माना जाता है वो सबसे पहले सुंदर कांड का पाठ करने का ही सलाह देते हैं। दोस्तों, माना जाता है सुंदर कांड पाठ से बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता माँ की खोज की थी और इसी वजह से हनुमान जी को सफलता मिलती है और इसीलिए सुंदरकांड को सफलता का रहस्य भी माना जाता है। दोस्तों, जो मनोविज्ञान है वो भी मानते हैं कि वास्तव में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस भगवान के गुणों के पुरुषार्थ की दर्शाता है, लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त हनुमान विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से अगर आप देखते हैं दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला कांड। इस कांड को पाठ करने से पावर में बढ़ोतरी होती है, उस आदमी का मेंटल शक्ति भी बढ़ती रहती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी एक वानर थे जो समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए। वहां सीता माता की खोज की और लंका को जलाया और सीता संदेश लेके श्री राम जी के पास आए। एक भक्त की जीत का कांड है जो पीने अच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। दोस्तों,
सुंदरकांड में हमारी जीवन की सफलता के बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड ही एक ऐसा पाठ है जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है और आर्थिक धार्मिक लाभ मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं और शास्त्रों में बताए गए इनकी कृपा पाने का इससे सुंदर उपाय तो कोई हो भी नहीं सकता। दोस्तों, सुंदरकांड के पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की भी कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है और इसी वजह से सुंदरकांड नियमित रूप से करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं आपको सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए। जान ले, सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी की स्थिति सुंदरकांड का पाठ करने में विश्वास रखें और जैसे भगवान श्री राम जी ने सारे काज संवारे थे, उसी तरह हमारे भी सारे कष्ट हर लेंगे। आशा है कि मेरी दी हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो, तो इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु हनुमान आपके सारे कष्टों का हरण करें और आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय